इस वक्त हर कोई प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहा है। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन से जो शुरुआत की, उसके बाद नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, हर कोई टेंशन में आ चुका है। नीतीश कुमार की सरकार ने जिस तरीके से गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के साथ बर्ताव किया, थप्पड़ मारा गया उनको, फिर जेल लेकर गई पुलिस, और जो सारा घटनाक्रम घटित हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो बिहार की राजनीति को बदलते हुए दिखा रही है। अब पीके अलग अलग तबकों के लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। कुछ लोग खुलकर पीके के समर्थन में आ रहे हैं। पीके वाकई में सही है या गलत है, कई लोग अपनी राय दे रहे हैं। इसी बीच हम पहुंचे हुए हैं पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर मटुकनाथ जी के पास। सर, आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर अभी हाल फिलहाल के हीरो बने हैं या फिर 2-4 रोज बाद लोग उनको भूल जाएंगे? पीके के बारे में आपकी राय क्या है? पीके बिहार के भविष्य हैं और वर्तमान भी हैं, और जो उनको सता रहे हैं, जो जेल भेज रहे हैं, वो अतीत है। अब उनका आखिरी दौर चल रहा है, कई दृष्टियों से, उम्र की दृष्टि से, अवस्था की दृष्टि से, उनके राजनीतिक स्टैंड की दृष्टि से, और उनको जो कुछ भी बेहतर देना था नीतीश कुमार को दे चुके हैं। अब वो देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। देने के लिए बिहार में अगर किसी एक के पास है तो उसका नाम है प्रशांत किशोर, क्योंकि किसी नेता के पास विजन नहीं है, किसी नेता के पास आइडिया नहीं है। एक तरह से नौकरशाहों का गुलाम है, उसके हिसाब से ही वो चलता है, विजनरी नहीं है। प्रशांत किशोर विजनरी हैं, प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं, और जो विचारधारा लेकर, जो व्यवस्था में एक सीमा तक परिवर्तन को लेकर उन्होंने मुहिम छेड़ी है, हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष से सटे हुए हैं, को बहुत सारे लोग मोदी से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग नीतीश से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग लालू तेजस्वी जी से जुड़े हुए हैं। तो ये जो जुड़े हुए हैं, इन लोगों का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, निहित स्वार्थ है, और निहित स्वार्थ के कारण उनके बारे में दुष्प्रचार करते हैं। तो ये दुष्प्रचार टिकेगा नहीं, क्योंकि इनके पास जो तेजस्विता है, जो दिमाग है, जो क्षमता है, वो क्षमता किसी के पास नहीं है। लोग कल्पना करते हैं कि ये दूसरे केजरीवाल निकलेंगे। अरे, केजरीवाल ने जो दिल्ली में किया है, वो कहाँ, किस प्रांत में किसने किया है? कैसे शब्दों से कैसे यथार्थ को उड़ा दोगे? किस क्षेत्र में उन्होंने क्या काम नहीं किया है? सबका जो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर था, हर क्षेत्र में उसका 2 गुना 3 गुना विस्तार किया, और नई नई चीजें वहां शुरू की। एक शराब घोटाला में वो धराया, तो क्या उसका सारा किया धरा रह जाएगा? वो भूल जाएगा, वहां की जनता भूल जाएगी, लोग भूल जाएंगे? नहीं भूल सकते। तो दूसरे केजरीवाल भी अगर होते हैं तो भी इन सब से काफी ऊपर होते हैं, क्योंकि दूसरा केजरीवाल इन सब से ऊपर की चीज है। जो बात आपने दिमाग की कही कि पीके के पास ऐसा दिमाग है, जो वर्तमान में देखिए बिहार की राजनीति में कोई ऐसा नेता नजर नहीं आता जिसकी दूर की दृष्टि हो, जिसको पता हो कि समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। तो पीके जो अभी काम कर रहे थे बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, आपको क्या लगता है जो तरीका था उनके आंदोलन का, सही था, गलत था? इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। नहीं, आंदोलन का तरीका बिल्कुल सही था, क्योंकि आंदोलन और क्या होता है, जो वो तो गांव गांव घूम घूम के लोगों को जागृत कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन लीक पर लीक हो रहा है, जैसे थे सर, हर परीक्षा, हर शिक्षा का मखौल बना दिया इन्होंने। तो इसको शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं पीके, तो शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, तो अभी छात्रों का समर्थन लेने के लिए छात्रों के साथ जो गलत हो रहा है उसका साथ देना उनका बहुत जरूरी था। एक आदमी ने, किसी ने देखा कि इनको, इस पॉलिटिशियन थे, ये थे, वो थे, इस सब का साथ लेना चाहिए। साथ नहीं लेना चाहिए। वो जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक, वो है साथ में, और उनके साथ उनके छात्र हैं। नेता की छवि यहाँ अच्छी नहीं है। नेता उनके साथ में जाते तो फिर उसकी छवि अच्छी नहीं बनती, लेकिन वो रणनीति के तहत कर रहे हैं कि ताकि उनकी आलोचना कर सके। प्रशांत किशोर किसी को आलोचना का मौका नहीं देने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने जो आइडिया, अब लगता है कि अब क्या होगा, प्रशांत किशोर और मजबूत होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो उस समय जेल गए हैं, छात्रों के हित में गए हैं। जब जब जो सताए जाते हैं, ये नियम है, फिर भी
इसने क्या सीखा? इसको लग रहा होगा इस सरकार को कि प्रशांत किशोर को हम जेल भेज देंगे तो एकमात्र यही है, फिर इसके पीछे कोई नहीं है और इसका भट्ठा बैठ जाएगा और चुनाव का समय आने वाला है, तब तक जेल में रखेंगे और जो खतरा है वो खतरा इनके जेल जाने से मिट जाएगा। लेकिन इस भुलावे में न रहे सरकार। ये प्रशांत किशोर और मजबूती के साथ उभरेंगे, क्योंकि ऐसा इतिहास है, ऐसा बताया जाता है कि आप ज्यों ही सताइएगा। और ये जीवट का आदमी है, बहुत ही साहसी आदमी, एक दो गुण नहीं है इस आदमी में, बहुत ही साहसी है। कहीं किसी सिक्योरिटी के साथ तो नहीं चलता है, जबकि कोई आदमी इसको फिट करके मार सकता है, कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी भी सहायता नहीं रहे। हम तो वीडियो देखते रहे कि खुले कंबल ओढ़ के लेटे हुए हैं दिन और रात गांधी मैदान में, लेकिन कहाँ से एक वैनिटी वैन आग को लेकर लोगों ने उसको दुष्प्रचार करना शुरू किया। तो वैनिटी वैन वहां से शौच करने के लिए जाना होगा, स्नान कर लिए, तो कहाँ जाएगा आदमी, कहाँ जाएगा? तो उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की थी। तो उस व्यवस्था को लेकर कि वैनिटी वैन में कर रहे हैं, तो नहीं करेंगे। वैनिटी वैन किसके लिए है? संसार की जो सुविधाएं हैं, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार है, वो किसके लिए? तुम्हारे लिए है, ये क्रांतिकारियों के लिए नहीं है, उनके लिए भी है, सबके लिए। ये मुद्दा नहीं हो सकता। एक और आपसे सवाल लेंगे। देखिए, आज जो प्रशांत किशोर एक तरह से इस तरह से चमक रहे हैं कि लोग अब उनको सीएम के चेहरे के रूप में भी देख रहे हैं। अगर हम आज 2025 की बात करें, इस साल ही चुनाव होना है, ठीक है। अगर हम 4-5 नाम आपको दें, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर, अगर इन 5 नामों में सबसे बेहतर चेहरा सीएम के लिए आप सिलेक्ट करना चाहें? प्रशांत किशोर का कोई मुकाबला ही नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं ठहरते हैं। इनमें कुछ जानदार नीतीश कुमार थे, बाकी तो सब बेलज्जत बेजान है, किसी में कोई जान नहीं है। तो हमने कहा कि नीतीश कुमार एक जानदार व्यक्ति थे, हैं नहीं मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इनका समय जा चुका, इनको जो देना था दे चुके। इसको मेमोरी लॉस भी है, बूढ़े हैं, 70 के बाद राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए आदमी को, लेकिन ये लोग बस संन्यास लेना नहीं चाहते हैं, उसी को पकड़ के रहना चाहेंगे। इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव तो पिता के बल पे है, चिराग पासवान को भी बैकग्राउंड भूमिका है, उसकी वजह से चिराग पासवान में कुछ नहीं है, तेजस्वी में, सम्राट चौधरी में कुछ नहीं है। ये सब सीएम के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन इसके सामने कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना नहीं, अतुलनीय है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की जो राजनीति, आपको लगता है इस बिहार के लोगों को समझ में आएगी, जहां जाति पहले बात होती है और बाद में लोग सोचते हैं कि मेरे घर में क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, पहले देखते हैं मेरी जाति का नेता कौन है? प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी विशेषता जिसकी चर्चा नहीं होती है, उन्होंने कोई मूवमेंट अन्ना आंदोलन की तरह नहीं खड़ा करवाया उसके लिए हवा, क्योंकि हवा उनका जमीनी काम हो रहा है, जमीनी काम में समय लगता है। ये सैकड़ों साल का कोड है, राजनीतिज्ञों के द्वारा पाली गई कैंसर वाली बीमारी है जातिवाद, संप्रदायवाद। इन दोनों के विरुद्ध लड़ना 1-2 दिन की बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा कि जातिवाद से लोग ऊपर उठ रहे हैं, यही तो जागरण की बात है। प्रशांत किशोर को सीएम बनने से कौन रोकेगा? इस बार नहीं बनेंगे तो आगे बनेंगे, सीएम बनेंगे ही, लेकिन इनका रास्ता बहुत लंबा है। ये दूध की उफान की तरह उठे और फिर बैठे वो नहीं, धीरे धीरे इनका प्रयास चल रहा है। मानसिकता बदलने में समय लगता है, तो वो वही रास्ता उन्होंने बनाया है कि जिस रास्ते से गिरावट नहीं है, उत्थान होगा, धीरे धीरे ही होगा, लेकिन उठान ही है, वहां गिरावट नहीं है जी। इनके यही रास्ता इन्होंने चुना है। कोई जयप्रकाश नारायण की तरह कोई आंदोलन नहीं, आना की तरह कोई आंदोलन नहीं, जो कि जागृति जरूरी है। आंदोलन में सत्ता तो लोग हासिल कर लेंगे, लेकिन जनता जगेगी नहीं। लेकिन सर एक प्रश्न ये भी लोग उठाते हैं, जो प्रशांत किशोर के विरोध में खड़े लोग हैं, कि पीके ने पहली बार ही इस तरह का कोई धरना दिया है, पहली बार इस तरह का अनशन किया है, तो पहली बार तो कोई भी झेल लेता है, आगे तो ऐसे कई संघर्ष राजनीति में बाकी है। पीके रणनीतिकार तो रहे, कई सरकारें भी बनाई, केंद्र की सरकारें भी बनाई, लेकिन बिहार में खुद को सरकार में आना वो थोड़ा अलग बात हो जाती है। इसके पहले जब पहली बार कोई सीएम बने या कुछ, कोई तो पहली बार ही होता है ना, कोई धरना देगा तो पहली बार देगा, एक तो पहला तो होगा ही, कभी तो पहला होगा, तो कहीं का पहला है तो ये कोई समस्या है, और पहला ही है तो कितना जानदार है,
कौन इसके समान, बड़े बड़े लोगों ने इनकी सहायता ली। यही सिद्ध करता है कि इससे ऊपर का ब्रेन इसके पास है। तभी तो इसकी नीतीश ने सहायता ली, मोदी ने सहायता ली, ममता जी ने, और दक्षिण भारत में हर जगह लोगों ने इस, हाँ, तो इसका मतलब है कि सबने इनका लोहा मान लिया है, इनको देख लिया, और उसी डर के मारे या जो भी हो, ये हमको तो लगता है कि उनको ये लगेगा कि चुनाव तक इसको अगर हम बंद रखेंगे तो दूसरा वैकल्पिक नेता इसके सामने नहीं है, इसलिए दूसरा खड़ा नहीं होगा और 25 को हम बचा ले जाएंगे, यही उसके दिमाग में होगा, नीतीश कुमार के दिमाग में। 25 का जो खतरा है, उस खतरा से बचने के लिए इनको अरेस्ट किया है, लेकिन खतरा से वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका काम जमीनी काम हो रहा है, इनका काम और तेजी से बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आपने देखा कि यही वो आंधी है जो प्रशांत किशोर हर एक के जहन में ला चुके हैं। मतलब पीके जो अपना कर रहे हैं, ग्राउंड पर कर रहे हैं, वो तो चल ही रहा है, लेकिन वैचारिक रूप से कितने सारे लोग उनके साथ खड़े हो गए हैं और आगे कितने खड़े होंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार।